नमस्कार। चलिए आज भारत के संविधान की जबरदस्त कहानी सुनते हैं। ये कहानी है कि हमारे देश की जो रूल बुक है वो आखिर बनी कैसे। ये सिर्फ कुछ कानूनों की किताब की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक नए राष्ट्र के जन्म की कहानी है। जरा सोचिए, तारीख है 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हो चुका है, हर तरफ जश्न का माहौल है, लोग खुश हैं। लेकिन इस खुशी और इस शोर के बीच ना एक बहुत बड़ा, बहुत भारी सवाल हवा में तैर रहा था कि अब आगे क्या। आखिर इतना बड़ा, इतनी अलग अलग संस्कृतियों वाला देश चलेगा कैसे? नियम कौन बनाएगा? करोड़ों लोगों को एक साथ एक देश बनाकर कैसे रखा जाएगा? क्योंकि देखिए, एक बात तो साफ थी, अंग्रेजों के बनाए कानून एक आजाद भारत की आत्मा से तो मेल खा ही नहीं सकते थे, है ना? इन सभी मुश्किल सवालों का एक ही मजबूत जवाब था, एक संविधान, भारत का अपना संविधान, जिसे भारतीयों ने भारतीयों के लिए ही बनाया हो और जो हमारी आजादी की असली भावना को दिखाए। तो ये संविधान होता क्या है? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे देश की एक रूल बुक की तरह देखना। हाँ, एक नियम की किताब। इसी किताब में ये लिखा होता है कि भाई सरकार कैसे काम करेगी, देश के लोगों के अधिकार क्या क्या होंगे और सबके लिए इंसाफ कैसे मिलेगा। अच्छा, तो ये रूल बुक तो बनानी थी, पर सवाल ये था कि बनाएगा कौन? कौन थे वो लोग जिनके कंधों पर इतनी बड़ी, इतनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी डाली गई? कौन थे हमारे देश के वो निर्माता? तो हुआ ये कि इस बहुत बड़े काम के लिए एक खास ग्रुप बनाया गया। इसमें पूरे देश से चुने हुए लोग शामिल थे और इस ग्रुप को इतिहास में जाना गया संविधान सभा के नाम से, या इंग्लिश में कहें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जानते हैं इसकी सबसे कमाल की बात क्या थी? इसमें पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से, हर समाज से लोग शामिल थे। इसकी पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। इस पूरी सभा के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, मतलब जो लिखने का सबसे जरूरी काम कर रही थी, उसके हेड थे डॉक्टर BR अंबेडकर, और इसीलिए उन्हें हमारे संविधान का चीफ आर्किटेक्ट यानी मुख्य निर्माता माना जाता है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि हमारा संविधान बना कैसे, क्या थी पूरी प्रक्रिया। क्योंकि यकीन मानिए, ये काम जितना सुनने में बड़ा लगता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल और लंबा था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एक किताब को लिखने में कितना वक्त लगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, मतलब लगभग 3 साल। बस इसी से पता चलता है कि हर एक चीज पर कितनी बारीकी से, कितनी मेहनत से काम हुआ होगा। और इन लगभग 3 सालों में संविधान सभा की 165 बार बैठकें हुई, और ये कोई मामूली मीटिंग्स नहीं थी। यहाँ तो एक एक शब्द पर, एक एक कॉमा पर घंटों तक बहस होती थी, ताकि भारत के लिए सबसे बेहतर दस्तावेज तैयार हो सके। और हमारे संविधान निर्माताओं की सोच कितनी आगे की थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, उन्होंने दुनिया के कई बड़े देशों के संविधान को पढ़ा, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, सबको। लेकिन कहीं से भी कुछ सीधे सीधे कॉपी नहीं किया। उन्होंने दुनिया भर से अच्छे अच्छे आइडियाज लिए और उन्हें भारत के हिसाब से, हमारी जरूरतों के हिसाब से ढाला। तो इतनी सारी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया, 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान बनकर पूरी तरह तैयार हो गया और इसे अपना लिया गया। लेकिन इसे लागू करने के लिए 2 महीने इंतजार किया गया, एक खास तारीख के लिए, और वो तारीख थी 26 जनवरी 1950। अब सवाल है 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि इसी दिन साल 1930 में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी का संकल्प लिया था। तो बस उसी ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए यह तारीख चुनी गई। तो ठीक है, संविधान बन गया, लागू भी हो गया, पर इसमें ऐसा क्या खास है? ये रूल बुक हम सबसे क्या वादा करती है? हमें इससे आखिर मिलता क्या है? चलिए इसकी कुछ सबसे बड़ी खूबियों पर एक नजर डालते हैं। पहली बात, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। ये हम सब नागरिकों को बराबरी, आजादी और इंसाफ का मौलिक अधिकार देता है। ये हर किसी को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी देता है। ये भारत को एक लोकतंत्र बनाता है, यानी असली पावर हम लोगों के हाथ में है, जो वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, यह हमें सिर्फ हमारे अधिकार ही नहीं बताता, बल्कि देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये भी याद दिलाता है। तो रूल बुक बन गई, देश उसके हिसाब से चलने लगा। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है, हमारी और आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी की कहानी।
सोचिए जरा, नियमों की एक किताब हमारे सामने रख दी गई है, पर क्या सिर्फ एक किताब का होना काफी है? क्या एक डॉक्यूमेंट बना देने से यह पक्का हो जाता है कि देश हमेशा सही रास्ते पर ही चलेगा? इस सवाल का जवाब खुद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने दिया था। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग सही नहीं हैं तो वो बुरा ही साबित होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि संविधान हमें एक रास्ता दिखाता है, एक नक्शा देता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना, उन आदर्शों को असलियत में जीना, ये हम सब नागरिकों की, हम भारत के लोगों की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ कागज पर लिखी एक किताब नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है, और इसे जिंदा रखते हैं हम अपने कामों से, अपने उसूलों से हर रोज। सगळ्यांना माझा जय भीम, जय भीम। Hit the button now.